सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जब अनुकूलताएं होती हैं तो सभी सगे संबंधी दिखाई देते हैं, सभी लोग पूछते हैं, सभी लोग अपनत्व दिखाया करते हैं। लेकिन जब दुख का समय होता है तो फिर सही गलत अपने पराये की परख होती है। कोई परेशानी में हो और उसको कोई सहारा बन जाए तो वह उस बात को लंबे समय तक नहीं भूलता। क्या कहा? उपयोग को यहाँ लगाएं, चलने की व्यवस्था है तो व्यवस्थाओं के हिसाब से चलेंगे। कोई परेशानी में हो और कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे तो वह थोड़ी सी भी मदद व्यक्ति को लंबे समय याद रहती है। थोड़ी सी बात थी, आपको कहीं जाना था, आपके पास टिकट के लिए पैसे नहीं थे, भले वो 10 रुपये थे, लेकिन 10 रुपये समय पे मदद की तो वो याद रहा। बिल गेट्स की जो त्यागी जी ने घटना सुनाई थी कि वो पेपर वाले ने एक पेपर 2 रुपये का पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन वह बात उसकी दिल को छू गई थी। कोई बात नहीं, आपको पेपर चाहिए, आप पेपर ले जाइए, पैसे की कोई बात नहीं। बात 2 रुपये की नहीं है, बात है समय पे काम आने की। जब आपकी ज़रूरत किसी को हो तो आप काम आ जाओ तो उसके हृदय में आपकी एक छाप बन जाती है कि ये व्यक्ति हमारे काम का है। अनुकूलताओं में तो सब आपके लिए साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन प्रतिकूलता आने पर कुछ बिरले ही आपके साथ खड़े होते हैं कि हम है ना, आप चिंता क्यों करते हो। बात ऐसी ही है। युद्ध हो रहा है। मिलेच्छों के राजा ने राजा जनक के ऊपर आक्रमण किया। रामचंद्र जी उनके लिए मदद के लिए पहुंचते उसके पहले मिलेच्छ सेना नज़दीक आ गई थी और जनक को युद्ध के लिए जाना पड़ा। मिलेच्छ सेना बहुत बड़ी थी, इनकी शक्ति सीमित थी, और जो पहले पहुंच गए तो वहाँ मिलेच्छों ने इनके रथ तोड़ दिए, इनके जो घोड़े थे घोड़ों को घायल कर दिया, यहाँ तक कि इनका जो कवच था उसको भी तोड़ दिया, और ये रथ विहीन जमीन पे डले हुए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब प्राण बचने की आशाएं नहीं। इतने में राम और लक्ष्मण पहुंच गए। कौन पहुंच गया? राम और लक्ष्मण पहुंच गए और उन्हें सहारा दिया, सांत्वना दी, आप चिंता नहीं करो, हम आपके साथ हैं। महापुरुषों की ऐसी ही रीति होती है कि जो दुखी परेशान है उनके लिए सदा वो खड़े रहते हैं। अयम निजा परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा एक कुटुंब है, यहाँ सब अपने हैं। ए मेरा है, ए तेरा है, ए भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले मानो वही खरा। ये मेरा है, ये तेरा है। तो मैं कितने भाई बहन हो तुम लोग? टू। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा। देखो, कई बार बच्चों को हम अपना समझ के डांट देते तो कई बार बच्चे बुरे भी मान जाते हैं। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये बुरा क्यों मान गए, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि कोई पराया है। हमें अपने परिवार की तरह ही सब दिखाई देते हैं। जहाँ परायापन होता है वहाँ औपचारिकताएं होती हैं, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ औपचारिकताएं नहीं होती। हमें तो लगता है कि सब बच्चे हमारे हैं,
जब सब बच्चे हमें अपने लगते हैं तो फिर हमारा अधिकार भी सबको डांटने का है और समझाने का है। लेकिन बच्चों को कभी कभी चाचा पराये लगने लग जाते हैं तो बुरा भी मान जाते हैं। मान जाते कि नहीं मान जाते? जब हम सबसे जुड़ जाते हैं तो सब अपने से जुड़ जाते हैं। जब हम कुछ के बीच में बढ़ जाते हैं तो वास्तव में बाकी जगत से हम कट जाते हैं। अगर हमें सबके होना है तो 2-4 से मात्र संबंध नहीं जोड़ना है, फिर आपको एक विस्तृत दायरे में जीना होगा। चिरौंजा माई, माता चिरौंजा बाई कौन थी? धर्म माता। मोही माताएं तो जो अपना है उसे अच्छा मानती है, जो अपना है उसे अच्छा मानती हैं, लेकिन धर्म माता वो होती हैं जो अच्छा होता है उसे अपना मानती है। मोही माता जो अपना होता है उसे अच्छा मानती हैं, और धर्म माता वो होती हैं जो अच्छा होता है उसे अपना मानती है। यह अंतर है धर्म माता और मोही माता में। अब हमें कौन सी माता बनना है? मोही माता बनना है तो 2-4 तक अपने इसको स्नेह को रखो, और जगत माता बनना है, धर्म माता बनना है तो समस्त विश्व पे अपने प्रेम को बहा दो। रामचंद्र जी के जीवन में सम्यक दृष्टि, ज्ञानी इच्छाइक सम्यक दृष्टि, उदारता थी। सभी का कष्ट अपना कष्ट दिखाई देता था। जनक राज की मदद करने भी गए थे कि भैया अपने साधर्मी है, साधर्मी का कष्ट अपना कष्ट होता है। ज्ञानी संयम की रक्षा अपने नेत्र की तरह करता है और साधर्मी की रक्षा अपने शरीर की तरह करता है। अपने संयम की रक्षा कैसा करता है? नेत्र की तरह है, और साधर्मी की रक्षा अपने शरीर की तरह। आप शरीर का कितना ध्यान रखते हैं? वैसा ही ध्यान आपको साधर्मी का रखना चाहिए। पड़ोस में भूखा हो व्यक्ति और आप भरपेट खाओ, ये साधर्मी बना नहीं है। बगल में कष्ट में हो और आप रोटी खा लो, ये साधर्मी बना नहीं है। हमारे यहाँ तुझे आता है 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, जो अपने बड़ी बड़ी अच्छी धनाढ्य घर की महिलाएं होती थी तो देख लेती थी भैया इसके यहाँ व्यवस्था कमज़ोर है, तो ऐसी पोटली बना बना के, और छोटे छोटे मकान होते थे ऐसे डाल देती थी कि भैया कम से कम इतनी व्यवस्था हो जाए कि 10 दिन अगर ये कुछ काम ना करे तो शांति से अपनी आराधना कर सके। तो कोई दिखाने का भाव नहीं, कोई एहसान नहीं थोपना। तो हम तुम्हारे लाने कर करके मर गए, तो फिर तुमने कुछ नहीं करो, नेकी करो दरिया में डाल, भूल जाओ। दीवान अमरचंद का आता, दीवान अमरचंद, एक बहन विधवा हो गई, रात्रि में उसके यहाँ सब व्यवस्था लेके पहुंच गए, गल्ला जे वो सब चीज़ें लेके पहुंच गए, और घर में जल्दी जल्दी सुबह के टाइम पहुंचे और घर में रखवाना शुरू किया। छोटा सा बच्चा था उसका, रख लो जल्दी रखो 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 भैया, सब रखवा दिया। छोटा सा बच्चा था, कहले जे क्या कर रहा है? तो कहले मम्मी से कहना मामा जी आए थे और वो सामान रख गए, जब तक माँ आई तब तक तो वे चले गए थे। नहीं कि मामा जी आए थे और रख गए, कहले तुम्हारे मामा ही नहीं है, तो कहाँ से आ गए? मदद करना है तो दिखा के नहीं, जता के नहीं करना है। जब हम अपने बच्चे को खिलाते तो चुपचाप खिला देते। 2 रोटी खाएगा तो कब बताएंगे? उन्हें तो एक ही खाई, हम मोड़ा तो कछु खाते ही नहीं है। कोई बताई नहीं आज तक कहीं कि हम मोड़ा खाते, कोई बताई नहीं कि हम मोड़ा तो बहुत खा भैया, जो तो 10 रोटी खा जाते। बताई तो ये कहते हम मोड़ा कछु खाते ही नहीं है, अबे हालू ने हमारे सामने 5 खाई। माता का कहेगी वो कछु खाते नहीं हम मोड़ा, क्यों? क्योंकि माँ को वहाँ आत्मीयता है, और जहाँ आत्मीयता होती वहाँ गिनती नहीं गिनी जाती। होटल पे जाओगे तो गिनती गिनी जाएगी, 1 खा ली तुमने, 2 खा ली, तुम भूल गए 5 खाई थी 4। टिकिया पीने जाओगे, यहाँ के बच्चे नहीं पीते बाजार की टिकियाँ, लेकिन टिकिया पीने जाओगे तो गिनती करेंगे, जे तुमने 5 पी ली, बता रहे 4, और माँ खिलाएगी 6 और गिनेगी 3। माँ की गिनती उल्टी है, और माँ को गिनती नहीं आती क्या? माँ को गिनती नहीं आती? अरे माँ की गिनती ऐसे ही होती है कि 2 की 1 गिनती है,
और बाहर लोगों की, व्यापारियों की गिनती उल्टी होती है, 1 की 2 गिनते हैं। यही अंतर होता है। जहाँ आत्मीयता होगी वहाँ पे जो गिनती हिसाब नहीं चलता। वहाँ पुचकार के खिलाएगी तो 2 की 4 खा लोगे तुम। जी एक सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध, जहाँ प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वहाँ दूसरे का कष्ट भी अपना दिखाई देने लग जाता है। राम को नहीं पता था कि जनक की कन्या है तो हमारी शादी हो जाए। इकलाना भी कछु लोग मदद करत कि इनकी लड़की है तो शादी हो जाएगी, भैया अपन इतना दिखावा नाटक कर लो। पता ही नहीं था। पहला कर्तव्य, अपने पिता के प्रति जो कर्तव्य था, पिताजी से कहा आप धर्म आराधना करो, हम हो गए हैं बड़े, हम जाएंगे युद्ध के लिए, मदद के लिए। दूसरा, जनक राज की मदद इसके लिए नहीं की थी कि हमें कुछ मिल जाएगा, अपन तो जैसे जत का फायदा हुई है, मंदिर जाए से का फायदा हुई, पास हो जाए कि ना पास हुई है, पास हुई है कि नहीं हुई है, रुपया आए कि नहीं आए, दुकान चले कि नहीं चले। अरे ये हिसाब किताब लगाने वाले बलियों का धर्म नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म है। क्षत्रिय जो हिसाब किताब नहीं लगा, क्षत्रिय तो अपनी कल्याण के मार्ग में लगते हैं तो निर्वांछक भाव से लगते हैं। हिसाब किताब काम है बलियों का फायदा हुई है, फायदा मायदा का नहीं हिसाब लगाओ। आपकी जो विशुद्धि बनी है दूसरे की मदद करने की, वही फायदा है। आपने जो दूसरे के प्रति सहृदयता दिखाई है, आत्मीयता दिखाया है, अपनत्व दिखाया है, उसकी मदद करने का जो भाव किया है, वही आपको आनंद दे रहा है, नहीं देता है। जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी ने शांति पथ प्रदर्शन में एक दृष्टांत दिया। आपका बच्चा बीमार हुआ, आपने उसका इलाज करवाया। एक व्यक्ति अनजान था, रोड पे डला तड़फ रहा था, आप उसको अस्पताल ले गए, उसका इलाज करवाया, उसको खर्चे के लिए पैसे दिए, स्वस्थ होने पर उसको घर ले गए। ज़्यादा प्रसन्नता काय में होगी? अपने बच्चे के इलाज करवाने के बाद ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि अनजाने के स्वस्थ होने के बाद ज़्यादा प्रसन्नता होगी? अनजाने की मदद करने में आपको ज़्यादा प्रसन्नता होगी। आप 4 लोगों को सुनाएंगे, भैया वहाँ वही व्यक्ति घायल था, हम उसको घर ले गए थे। वो ज़्यादा आनंद देता है मोही जनों के सहयोग की अपेक्षा। उनका तो आपका दायित्व है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन वो जो अनजान के प्रति आप कर्तव्य निभाते हैं वो आपके जीवन को ज़्यादा आनंद देता है। तो जो आनंद मिला वही तो रिजल्ट है ना आपका। हमने किसी को लूटने का भाव किया, किसी को परेशान करने का भाव किया, वो परेशान करने के भाव ने ही तो दंड दिया। किसने दंड दिया? जो परेशान करने का भाव उत्पन्न हुआ, वो परेशान करने के भाव ने हमें दंडित किया। जो मदद करने का भाव उत्पन्न हुआ, वो मदद करने के भाव ने ही हमें पुरस्कार दिया। बाहर में कुछ नहीं होता है। लाख 50 रुपये 1000 रुपये मिल गए तो वो कोई कीमत नहीं है। हमारे अंदर प्रफुल्लता हुई, निर्वांछक रूप से हमने किसी के प्रति मदद की है, वो आपको और हमें बहुत आनंद देगी। रामचंद्र जी पहुँचे मदद के लिए और वहाँ पे देखा कि ये घायल डले हैं, उन्हें गले से लगा लिया। चाचा जी आप चिंता नहीं करें, हम आ गए हैं ना। पता क्या होता, व्यक्ति कहीं संकट में होता है, उसको अपनी भी समस्या दिखती है, अपने परिवार की भी समस्या दिखती है। हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी बेटी बड़ी है उसके विवाह का क्या होगा। रामचंद्र जी मिले तो उनको जो एक चीज दिखी, अपना समाधान दिखा, हर समस्या का समाधान रामचंद्र जी में दिखा। बेटा तुम आ गए, अब हम निर्भर हो गए। अरे दमाद भी पुत्र की तरह होते हैं, उनका भी कर्तव्य होता है कि उस परिवार को सहारा दे। जो परिवार आपसे संबंध जुड़ रहा है उसको भी सहारा देने का पर कर्तव्य दमाद का होता है। वो भी अब उस घर का पुत्र हो गया है, वो भी उस घर का एक सदस्य हो गया है। अरे यहाँ अपन रह रहे हैं, प्रेम से रहे ना। कैसे रहे? प्रेम से रहे। रहना है 4 दिन की जिंदगी है, रो धो के रह लो, चाहे आनंद से रह लो। और रामचंद्र जी ने क्या कहा? धीर बंधाया त्वरित राम ने हर के मन का सब क्लेश। क्लेश जो चल रहा है रामचंद्र जी ने गले से लगा लिया। चाचा जी आप चिंता नहीं करो, हम आ गए ना। अब बिल्कुल उनका क्लेश हर गया, उन्हें बढ़िया व्यवस्थित पहुंचाया हमें है।
और यहाँ पे अब क्या हुआ, सामने कौन था, म्लेच्छों की सेना, और यहाँ दूसरे तरफ कौन थे, राम और लक्ष्मण। बात यह नहीं होती कि सामने कितना बड़ा प्रबल शत्रु है, लड़ाई होती है न्याय और अन्याय की। एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ अन्याय है। एक तरफ अकेले राम थे, लक्ष्मण थे, और दूसरे तरफ रावण का 3 खंड का अधिपति रावण था। जब ये बताया गया कि रामचंद्र जी आपकी सेना के सामने रावण की सेना बहुत बड़ी है, तो रामचंद्र जी ने कहा सेना मैं नहीं जानता, मुझे ये पता है कि मेरे साथ न्याय है। कौन है, मेरे साथ न्याय है। जब चुनने का समय आया, कृष्ण को चुने कि कृष्ण की सेना को चुने, अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने किसको चुना, कृष्ण को चुना, और दुर्योधन ने किसको चुना, सेना को चुना। पता लगता है कि कृष्ण अकेले हैं, लगता है कि कृष्ण अकेले हैं, लेकिन कृष्ण पता है कौन है, कौन थे, नारायण थे। सेना के बल पे कृष्ण की कोई ख्याति नहीं थी, कृष्ण के कारण सेना की ख्याति थी। क्या, कृष्ण अपनी सामर्थ्य पे लड़ते थे, कोई सेना के बलबूते नहीं थे। जब भरत जी से कहा कि हम लड़ते हो, नाम आपका हो रहा है, तो भरत जी सवेरे उठे और उंगली टेढ़ी हो गई, कहले सेनापति थोड़ा खींचना, कुछ नहीं हुआ, सब लग गए सभासद, कोई कुछ नहीं हुआ, पूरी सेना लग गई, जंजीर बांधी गई, खींची, हिला नहीं पाए, और उनने थोड़ा हिलाया और वे सब गिरे मुंह के बल। उनने कहा समझ में आया कि तुम किसके बल पे, हम तुम्हारे बल पे हो कि तुम हमारे बल पे हो। चक्रवर्ती का पुण्य तेज अलग होता है, नारायण का पुण्य तेज अलग होता है। जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत है, जहाँ सत्य है वहाँ जीत है, जहाँ मर्यादाएं हैं वहाँ जीत है, जहाँ सील है वहाँ जीत है, जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। क्या, जहाँ सत्य है वहाँ जीत है। अब सामने म्लेच्छों की सेना, और यहाँ राम और लक्ष्मण। आगे देखते हैं क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव जैसा जग में देव कहाँ। दुखित हुआ सब शत्रु सैन्य जब देख राम का उत्तम छत्र। दिखता था उस समय भयंकर हिंसा का तांडव सर्वत्र। भीतर भीतर हो जाते हैं गम, क्षण भर में ज्यों लखन रात। देख राम को समर भूमि में लगी बिकर में भील समान। वीतरागी जैसा जग में देव कहाँ। जैसा जग में
जैसे ही राम सामने आए और राम का उत्तम शुभ्र छत्र देखा और तैसे ही भील समाज कांपने लगी। जैसे कि सूर्य के उदय होने पे चमगादड़ें अपने आप छुपती उल्लू छुपते हुए घूमने लगते हैं, जैसे सम्यक रूपी सूर्य के उदय होते ही मिथ्यात्व भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही राम के शुभ छत्र को देख के और सैन्य समूह वैसे ही बेचैन होने लगा। और क्या हुआ, युद्ध जहां शुरू हुआ तो धीरे धीरे जो सैन्य था, भीलों का सैन्य था, वो धीरे धीरे तितर बितर होने लगा। जैसे एक कंकड़ी के फेंकने से कौवे तितर बितर हो जाते हैं, वैसे ही रामचंद्र जी के धनुष की टंकार सुनते ही सैन्य समूह भागने लगा। इस प्रकार का पौरुष होता है महापुरुष का। देखो, छाइक सम्यक दृष्टि। चतुर्थ गुणस्थान वाला जीव युद्ध भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, 6 खंड की व्यवस्था भी मिलाता हुआ दिखाई दे सकता है, 96,000 विवाह भी करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन ज्ञानी के कार्यों में और अज्ञानी के कार्यों में महान अंतर होता है। वो अंतर होता है न्याय और अन्याय का। वो जो भी कुछ करेगा वो काय के लिए करेगा? न्याय के लिए करेगा। युद्ध भी करेगा तो न्याय के लिए करेगा। हजारों लाखों जनसमूह जब युद्ध हुआ